हेलो वेल, यूपीपीएससी आयोग के द्वारा फाइनली यहाँ पे आरओ की वैकेंसी को लेकर अपडेट आ गई है। यहाँ पर एपीएस के एग्जाम और आरओ के अपडेट को लेकर आयोग ने यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बता दिए हैं। लेकिन यहाँ पर इस नोटिस में सब बातें स्पष्ट नहीं है। 4 बातें वो कौन सी है जो आपको ध्यान रखनी है या आपको समझनी है और अपनी तैयारी को इन्हीं 4 बातों के आधार पर लेकर आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नोटिस आई है, इसमें जो जानकारी दी है और उसके साथ साथ वो 4 बातें कौन सी हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी अपनी प्रिपरेशन के संदर्भ में और उसे यहां पर आगे बढ़ाने के लेकर। पूरा जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपकी जो जानकारी है, कई बार आधी अधूरी जानकारी के साथ आपकी प्रिपरेशन में समस्याएं आती हैं। तो जानकारी जो है, सबसे पहली चीज यहां पर हम बात कर लेते हैं जो नोटिस में यहां पर आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान देना है। पहला कि वैकेंसी यहां पर आपको कितनी आई है और किस पोस्ट के लिए आई है। तो वैकेंसी के संदर्भ में देखिए एक चीज यहां पर आपको क्लियर कर दी गई है। ठीक है, वैकेंसी में आरओ के संदर्भ में यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट यानी वैकेंसी को लेकर जो जानकारी दी गई है वो कितनी है, 181। वहीं एपीएस के एग्जाम के संदर्भ में आपको वैकेंसी आरओ से भी ज्यादा है, करीब 300 पोस्ट यहां पर आपको हैं और दोनों को अगर हम मिला दें तो करीब यहां पे 481 पोस्ट के संदर्भ में वैकेंसी आपको आने वाली है। ये जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं, इन दोनों के संदर्भ में यहां पे जानकारी क्लियर है। 300 पोस्ट यहां पे अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस के संदर्भ में है और 181 पोस्ट यहां पे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात आरओ के संदर्भ में है, जो जानकारी हमें है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे 481 है। दूसरी बात जो यहां पर आपको ध्यान देनी है, इसमें से देखिए यहां पे वैकेंसी आएगी कब तक, टाइमलाइन यहां पर आपको क्या दी गई है। टाइमलाइन देखिए दोनों ही एग्जाम के संदर्भ में अलग है। आरओ के एग्जाम की जो लेटेस्ट यहां पर अपडेट आपको बताई गई है, इसमें आपको काफी लेट होने वाला है, अभी हाल फिलहाल नहीं आएगा, इसमें महीनों अभी लगने वाले हैं। जो डेट यहां पर आपको बताई जा रही है आरओ के संदर्भ में, आप देखिए आरओ को लेकर के अभी भी कोई डेट नहीं बताई गई है, डेट नहीं कंफर्म है कि किस डेट को आएगी। हाँ, सप्ताह जरूर बताया गया, मंथ जरूर बता दिया कि क्या बताया गया कि भाई अक्टूबर में आएगी और अक्टूबर में भी क्या बोल दिया गया कि फर्स्ट वीक में आएगी। ठीक है, फर्स्ट वीक में आएगी। डेट अभी भी कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन काफी यहां पे राहत है, कम से कम मंथ हमें क्लियर है कि अक्टूबर में पहले सप्ताह में आ जाएगी। तो हम अपनी तैयारी को उस हिसाब से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एपीएस को लेकर भी उन्होंने ठीक ऐसा ही यहां पर पर्सपेक्टिव अपनाया है। एपीएस को लेकर उन्होंने कहा कि भैया एपीएस का वैकेंसी आपको आरओ से पहले आने वाली है और वो भी सितंबर के आप सेकंड वीक में देखा जाए तो यहां पर आपको वैकेंसी आ जाएगी। तो अच्छी बात है कि यहां पर अगर आप एपीएस की तैयारी भी देख रहे हैं तो आप सितंबर के सेकंड वीक में यहां पर आपको आ जाएगी, उसकी प्रिपरेशन आप यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। उन दोनों की जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं, जहां पे सितंबर माह में द्वितीय सप्ताह बताया गया, वहीं अक्टूबर में आपके प्रथम सप्ताह में आरओ के बारे में बताया गया है। ये 2 बातें तो यहां पे साफ साफ और स्पष्ट आपको दिखाई देती हैं, लेकिन अगली जो 2 बातें हैं ये हमें यहां पे आपको समझनी है। यहां पे देखिए आयोग ने एक बहुत ही स्पष्टता पूर्वक एक बात को यहां पे लिख दिया है और ये मैं भी लगातार आपसे कहते आया हूं। ठीक है, ओटीआर के संदर्भ में यहां पर बोल दिया गया है कि देखिए ओटीआर नंबर आपको जरूरी है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास ओटीआर नंबर होना चाहिए, अर्थात कि वैकेंसी जो अक्टूबर और सितंबर माह में आएगी इससे पहले आपके पास अपना ओटीआर नंबर होना चाहिए। और इसके संदर्भ में देखा जाए यहां पे जानकारी इन्होंने अपनी ऑलरेडी यहां पर भर रही है, बता दी है कि देखिए आयोग ने साफ साफ यहां पे बोल दिया है कि ओटीआर नंबर जो है वो अनिवार्य है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है ओटीआर नंबर अनिवार्य है और यहां पर विज्ञापन आने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर जाकर आपको ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि देखिए आपको हो सकता है समस्या का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि कई बार फॉर्म भरते समय आपको एक चीज देखनी पड़ती है कि यहां पर कई बार ओटीआर नंबर जो है या अगले ओटीआर से पहले की स्थितियों देखें, जब आप फॉर्म भरते हैं तो सर्वर कई बार डाउन हो जाता था और फॉर्म भरने में काफी प्रॉब्लम होती थी। तो आयोग ने बोल दिया कि देखिए सर्वर डाउन हो सकता है, हैवी ट्रैफिक हो सकती है और इससे आपको यहां पे समस्या हो सकती है फॉर्म भरने में। इसलिए यहां पर ऐसी कठिनाइयों से बचने के लिए विज्ञापन आने से पूर्व ही यहां पर ओटीआर आपको भर लेना है, ओटीआर नंबर प्राप्त कर लेना है और उसी ओटीआर नंबर के थ्रू आपको फॉर्म फिलअप करना है ताकि इस समस्या से बच सके। इसलिए अभी आपके पास काफी टाइम है,
टाइम क्या है कि आपको अक्टूबर और सितंबर माह तक आपको यहां पर आने वाली है, जिसे सिर्फ आरओ का एग्जाम देना है, उसके पास करीब अभी 1.5 महीने हैं। तो आप यहां पर लगातार प्रयास करिए। हो सकता है ओटीआर नंबर भरने में आपको दिक्कत आ रही हो अभी भी, तो वहां पे सर्वर ट्रैफिक डाउन हो सकता है क्योंकि ज्यादा बच्चे लगातार भर रहे होंगे। तो आप प्रयास करते रहिए, सुबह शाम दोपहर कल अगले दिन, जब तक यहां पर आपको ओटीआर नंबर के फॉर्म या फिलअप ना हो जाए। ठीक है, तो ओटीआर नंबर भरना है। कैसे भरना है अगर आपको नहीं पता है तो इसके संदर्भ में आप यहां पर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में यहां पर गाइडेंस और वर्कशॉप की यहां पर प्लेलिस्ट होगी, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ओटीआर कैसे भरना है, वो वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं। चौथी जो बात यहां पर एक इंपॉर्टेंट पहलू और भी हम जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम कब तक होने की संभावना है। एग्जाम यानी कि यहां पर आपको होगा कब। देखिए कोई भी वैकेंसी आती है, एक चीज यहां पर उन्होंने अभी जब नोटिफिकेशन आएगा वो क्लियर कर देंगे, लेकिन हमें एक चीज यहां पर आपको इनडायरेक्टली ये क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही है कि एग्जाम होने की संभावना कब तक है। जब भी देखा जाए कोई भी फॉर्म आता है, ठीक है, कोई भी फॉर्म आता है तो हमें कम से कम मिनिमम यहां पर आपको 2 मंथ मिलते हैं एग्जाम यानी कि होने के संदर्भ में। अगर हम मान के चलते हैं कि अक्टूबर माह में यहां पर आपको वैकेंसी आ जाती है तो एग्जाम होने की संभावना कब तक है, दिसंबर में। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है कि आपको दिसंबर में यहां पर आपको एग्जाम हो सकता है, और बहुत हुआ तो जनवरी में तो कंफर्म है। ठीक है, जनवरी में कंफर्म है, दिसंबर के लास्ट में भी यहां पर आपको एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इस वैकेंसी के संदर्भ में हो सकता है, यहां पे ध्यान रखिएगा एग्जाम होने की संभावना आपको दिसंबर या जनवरी होगी। आपको काफी संभावना है दिसंबर में, और अगर नहीं हुआ तो 100% आपको जनवरी में एग्जाम होने वाले। तो आपके पास देखा जाए मंथ कितने बचे हैं, हम मान के चले तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 4 महीने हैं आपके पास यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम के संदर्भ में। यहां पर बाकी यहां पर पूरी जो डिटेलिंग है, जो कोर्स है, सिलेबस है, उसको कंप्लीट करना, उसको पढ़ना। अभी हम देखें आपको अगस्त में भी देखा जाए, अभी आपके पास कम से कम 1 या 2 हफ्ते भी हम मान के चलते हैं तो यहां पर आपके पास है, या 10 दिन मैक्सिमम फिर भी मान लेते हैं, तो आपके पास 4 महीने 10 दिन है, तो मिनिमम 4 महीने हैं। 4 महीने की तैयारी के संदर्भ में यहां पे देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, आप आरओ का कोर्स 4 महीने में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए तैयारी में लग जाइए। नोटिस यहां पर जारी कर दी गई है, चीजें कंफर्म कर दी गई हैं, बस अब आपको अब नोटिस कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें कंफर्म हो गई। तो लगिए तैयारी में, 4 महीने में लगातार आप मेरे साथ जुड़ करके कैसे करनी है तैयारी, क्या संदर्भ करना है, इसके बारे में लगातार मैं यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रहा हूं, और इसके संदर्भ में मैं कोर्स भी यहां पे लॉन्च करने जा रहा हूं 4 महीनों में आपके पूरे रिवीजन के संदर्भ में। तो आप मेरे साथ जुड़े यहां पर इस कोर्स के संदर्भ में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नोटिस के संदर्भ में जो जानकारी देनी थी, कोर्स को लेकर यहां पर हम जल्दी ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।